ये अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, इस जवाबदेही को लेते हुए कि आज संसद भवन अगर बिस्टा बचा है तो हमारे एक मुसलमान दानिश अली की वजह से बचा है। चुनावों के वक्त में ही और बीजेपी के शासन प्रशासन में ही ये सब क्यों, पुलवामा का कांड हो, मणिपुर का कांड हो, हरियाणा का कांड हो। मेरी मांग है कि अमित शाह को तत्काल अपने जो है मोरल ये लेकर के और उनको इस्तीफा दे दें। अमित शाह का ड्यूटी बनता है, आपके देश में कोई भी अब जो भी राजनीतिक आएगा वो डरता हुआ सामने आएगा कि हमें भी कोई उड़ा सकता है। तो कहा था कटवा, उसी को तो कहा था आतंकवाद, उसी को तो आपने पार्लियामेंट से बाहर किया था, लेकिन आज हमारे संसद में उसे पकड़ने का काम किया, लोगों ने घेरने का काम किया। वो अगर उसके मान लीजिए उसका अंदर से बम बॉडी में होता और वो खुद जो है जैसे वो आत्मघाती जो उड़ जाते हैं अपने आप को, अगर वो लड़का उड़ जाता तो पार्लियामेंट उड़ जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अमित शाह है। अमित शाह होम मिनिस्टर है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, इस जवाबदेही को लेते हुए कि आज संसद भवन अगर बिस्टा बचा है तो हमारे एक मुसलमान दानिश अली की वजह से बचा है। आज अगर संसद बचा है तो हमारे जो कुछ सांसदों के सूझबूझ से बचा है, नहीं तो ये सिक्योरिटी आपको ले डूबा था और आपका जिम्मेदारी बनता है। आप इसके प्रोधा और प्रधान हो, चीफ हो, सुप्रीम हो, इसलिए जो है अमित शाह को इस नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे दें। कुछ लोग जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था चुनाव से पहले, ठीक इसको उसे जुड़ रहे के चुनावी स्टंट है। चुनावों के वक्त में ही और बीजेपी के शासन प्रशासन में ही ये सब क्यों, पुलवामा का कांड हो, मणिपुर का कांड हो, हरियाणा का कांड हो, पार्लियामेंट का काम हो, सारा काम इनके ही राज्य में क्यों होता है? फिर चुनाव के वक्त में क्यों होता है? क्या है, क्या स्टंट है? जनता को आप क्या दे रहे हैं? राष्ट्र को क्या दे रहे हैं? विश्व को आप क्या दिखा रहे हैं? विश्व के अंदर आपकी थू-थू हो रही है और उस हालत में हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप जहां शान बघार रहे हैं कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरा जो है लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यहां कोई आंखें नहीं दिखा सकता। अगर कोई कुछ करेगा हम उसको जेल भेज देंगे, अगर कुछ बोलेगा तो हम उसको जेल भेज देंगे। तो आप खुद गलती कर रहे हैं तो आप जेल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? आपके नेता, आपके सांसद गलती करते हैं, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? तो ये दो मुहा बातें, विपक्ष और पक्ष सबके सब उसी तरह से भ्रष्ट और करप्ट हैं। तो आप सब पे एक्शन होना, अगर देशभक्ति है, अगर देश का चिंता है तो समानता के रूप में आपको एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह की हरकतें जो आज हमारे नौजवानों ने, आज हमारे बेरोजगारों ने जो नारा दिया है, क्या पता उनके पीछे क्या मंशा है, कौन लोग हैं, ये सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सिक्योरिटी का लैब होना हमारे सर्व की बात है। देश की जो है सर नीचे झुका है, पूरे विश्व में थू-थू हो रहा है, पूरा विश्व कह रहा है कि आप संसद नहीं बचा सकते, देश की जनता को क्या बचाओगे? और आज ये सवाल उठ करके आतंकवादियों को बढ़ावा और बाकी जो अलगाववादी का उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और फिर आप कहते हैं कि नहीं ये तो बच्चे ऐसे कर लिए। आपका स्पीकर कहता है, हमारे बिरला जी कहते हैं कि नहीं ये ऐसा था। तो ये आप पर्दा डालने की बात। दुआ साहब उसमें एक महिला थी, मुद्दा हाँ। ये जो भयंकर मुद्दा, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा पे आप जो है चादर डालने की बात कर रहे हैं। तो आप हर बार चादर दिया, पुलवामा हुआ, ठीक है, वो नहीं पता था कौन है, लेकिन यहां तो आप के लोगों ने किया है, क्या पता वो किस संगठन का लोग है। उन तमाम लोगों को तत्काल जो है पता करके उन तमाम चीजों पे एक्शन होना चाहिए। कहां हो रहा है? लेकिन दुआ साहब वो एक महिला थी, वो कह रही कि हम बेरोजगार हैं, इसलिए हम संसद में घुस रहे हैं। ये एक एंगल बना कि अगर वो कहती है कि बेरोजगारी, इसका मतलब देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है। जो बेरोजगारी का दूर करने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दिया। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दे रहे। तो एक बेरोजगार का एक अगर मान लीजिए कि उसने बेरोजगार का इशू उठाया है, तो कहां बेरोजगारी इसका मतलब है? तभी तो संसद में घुस करके आवाज उठा रहा है। आपका जो है, आपको कहा गया तानाशाह, इसका मतलब है कि आप सर्वसम्मत का राजा नहीं है, आप सर्वसम्मत का प्रधानमंत्री नहीं है। आपको मानना होगा कि कहीं ना कहीं आपका देश के अंदर विरोध हो रहा है, तो उस आधार पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप उसी सिक्योरिटी में घुस रहे हैं जहां आपकी सिक्योरिटी का संसद नहीं बचा रखा, तो आपको नेता को कौन बचाएगा? हमारी इंदिरा गांधी सिक्योरिटी में मारी गई, हमारे राजीव गांधी मारे गए, कई नेता मारे गए। और इस तरह की जो लैप्स है, तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है वो कहां और क्यों हो रहा है, और उसका जिम्मेदार
कौन है तो वह होता है होम मिनिस्टर, और वो है अमित शाह। इसलिए मेरा मानना है एक मानवता के अधिकार पे काम करना। मैं एक पार्टी का भी अध्यक्ष हूं, मैं एक संस्था का भी अध्यक्ष हूं, और इस नाते मेरी मांग है कि अमित शाह को तत्काल अपने जो है मोरल ये लेकर के और उनको इस्तीफा दे। तो अमित शाह को इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं क्या दुआ साहब? बिल्कुल हम इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। बाकी जो है जितने विपक्ष हैं खामोश बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, मुंह पे जो है प्लास्टिक लगा रखा है, आपने जो टेप लगा रखा है, आपने जो राजनीतिक सेक रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। देश की सुरक्षा आपके हाथ में है, और सुरक्षा जिसके हाथ में है उसको इस्तीफा दे दे नहीं। अमित शाह तो कहते हैं कि हमारे राज्य में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और संसद में इतनी बड़ी लापरवाही हो गई। वो तो कहेंगे ना, अपना मियाँ अपनी बचाव के लिए, अपना मुंह मीठा करने के लिए वो कहेंगे ना, जवाब देना। 203 देशों को बताएं कि आपके संसद सुरक्षित नहीं है। आपके देश में अगर कोई दूसरा देश के प्रधानमंत्री आता है तो वो कैसे सुरक्षित होगा? राजनयिक आते हैं वो कैसे सुरक्षित होगा? जवाब दीजिए ना। होम मिनिस्ट्री का काम है, एक अमित शाह का ड्यूटी बनता है। आपके देश में कोई भी अब जो भी राजनयिक आएगा वो डरता हुआ सामने आएगा कि हमें भी कोई उड़ा सकता है, तो इसका जवाब कौन देगा? इसलिए अमित शाह कटघरे में आते हैं और उनकी सिक्योरिटी कटघरे में आता है। आप जांच कीजिए, आप सारा कुछ कीजिए, आप लोगों को पकड़िए, लेकिन अपने गिरवा में भी झांकिए कि गलती है किसकी। सभी जनता को परेशान करोगे, लोगों को अरेस्ट करोगे, लोगों को सड़कों पे चलना बंद कर दोगे, आप सामाजिक संगठन को, आप सोशल मीडिया को पकड़ पकड़ के अंदर करोगे, लेकिन अपनी गिरवा में नहीं झांकोगे। गिरवा में झांकना होगा और देखना होगा गलती किसकी है, और जिसकी ओरिजिनल गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये मांग डॉक्टर दुआ करता है।